कि लाहौर टू कराची अगर लिंक ब्रेक हो गया तो मेल सर्वर अनअवेलेबल हो गया। उसको ओवरकम करने के लिए हमने कहा कि हम लिंक को रिडंडेंट कर देते हैं, ठीक है, एक्सचेंज को लाइव करके ये भी ऑप्शन दे दें कि यूजर ओवर द इंटरनेट आके भी मेल उठा ले, और साथ में लाहौर टू कराची लिंक्स भी रिडंडेंट कर देते हैं। 3 हमारे पास चॉइसेस हो गई, एक प्राइमरी लिंक हो गया, वो अगर डाउन है तो एक बैकअप लिंक है, वो डाउन है तो ओवर द इंटरनेट। 3 ऑप्शन हो गए। मिला क्या? सिंपलिसिटी, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक्सचेंज जब आपके पास सिर्फ एक सर्वर पे हो ना, तो सिर्फ आपको डेटाबेस को लुक आफ्टर करना पड़ता है, और जब आप डुअल एक्सचेंज पे जाते हैं, एडीएस, डीएनएस, मल्टीपल इश्यूज हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इंटर ब्रांच कनेक्टिविटी में भी इश्यूज हैं कि लाहौर टू कराची मेल, अब जाहिर है ये अंडरस्टूड होगी कि जो भी मेल इंटरनेट से आएगी, अगर वो कराची वाले इस्लामाबाद वाले यूजर्स के लिए तो मेल फिर इंटरनली राउट होंगे, ठीक है। अगर डायरेक्टली लुकअप फेलियर है तो ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही उससे। अगर डायरेक्टली लुकअप फेलियर हो रहा है इसका मतलब है एडीएस की इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो फेल हो रहा है रिमोट मेल सर्वर पे मेल डिलीवर, तो उसको करेगा ना, पता लग जाएगा कि मेल बॉक्स रिमोट पे है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इन सारे इश्यूज से आप बच गए, क्योंकि जब आपके पास एक मेल सर्वर है तो वंस मेल रिसीव हुई एक्सटर्नली तो यही फाइनल डेस्टिनेशन है, यहीं पे मेल बॉक्स है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सर मैं मेल राउटिंग में दुनिया में क्लियर करना चाहता हूं कि अगर हम मेल करते हैं मतलब lahore.abc.com इसमें हमने डिलीवर किया, मैं भाई की हमसे बात करते ये फैन बंद कर, ये जो मेल है ये मेल को राउट होते हुए जाएगी आईएस में, जहाँ इसके ब्रैकेट बने हुए हैं। अब वहाँ पर 3 ब्रैकेट बने हुए हैं abc.com के लिए, एक lahore.abc.com, एक इस्लामाबाद.abc.com है और एक कराची। अब ये चेक करेगा तीनों को पहले चेक करेगा। तीनों को क्यों चेक करेगा? एक को चेक करेगा। मुझे आप बताएं, lahore.abc.com और कराची.abc.com ये 3 डिफरेंट डोमेन्स हुई ना। आप डोमेन यानी यूजर का जो ईमेल एड्रेस है वो है tahir@ either lahore.abc.com और कराची.abc.com, यही केस है ना। तो दोनों के MX रेकॉर्ड सेपरेट होंगे, तो डिफरेंट MX रेकॉर्ड होंगे ना। आपने ईमेल डोमेन डिफरेंट करके MX रेकॉर्ड, आपने ये क्यों किया? आपने ये इसलिए किया ताकि ये ना हो कि मेल पहले आए लाहौर और फिर जाए कराची। ISP एंड पे ही ये डिक्लेरेशन हो जाए कि मेल कराची आनी है लाहौर आनी है। ये से आपको फायदा मिल गया। डाउन साइड मैंने आपको बता दी क्या है इसकी, ठीक है, कि 3 डोमेन्स बनानी पड़ेगी, 3 MX रेकॉर्ड, SLA बार्गेनिंग, मोर मनी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी किस पे, यानी ISP पे डिपेंडेंसी बढ़ गई। ISP से सर्विसेज इतनी आपने ली कि SLA बार्गेन होगा। इसमें ऐसे चार्जेस वगैरह तो नहीं कुछ और करते, जबकि तो ये दूसरा सॉल्यूशन आप कह रहे हैं। नहीं, चार्जेस DNS रेकॉर्ड, DNS की सर्विसेज आप ले रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, बिल्कुल, यानी बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली फिर आपका लिंक भी ISP से, ये थोड़ी होता है आप ISP को कहेंगे लिंक मैं यूज करूंगा ब्रेन का और MX रेकॉर्ड आप बना, फिर सारा पूरा टैरिफ होता है, सारी चीजें इकट्ठी परचेज होती हैं, लिंक भी उन्हीं का होता है, DNS भी उन्हीं का होता है, ठीक है, बैंडविड्थ उनसे भी सारा पूरा होता है। जो दूसरा चीजें आप कह रहे हैं कि ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड हो, नहीं जरूरी तो नहीं है, प्रेफर्ड ऑप्शन VPN नहीं है, वो भी काफी फीचर नहीं है। किस केस में? नहीं, क्या आपको वैसे नहीं कनेक्शन चाहिए बिटवीन लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद? कनेक्शन तो होगा, आपको बैकअप लिंक पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बैकअप राउट पे। प्राइमरी लिंक तो फिर भी होगा आपका, क्या कराची के यूजर ने लाहौर मेल नहीं करनी है ना यार। अगर कंपनी की 3 ब्रांचेस हैं तो कनेक्टिविटी तो लाजमी होती है। मैं जो कॉस्ट ऐड करवा रहा हूँ वो बैकअप लिंक की है, कि अगर आप तीनों लोकेशंस पे एक्सचेंज सर्वर लगाते हैं तो फिर क्या होगा, आपको बैकअप लिंक ना जरूरत पड़े, क्योंकि अगर लिंक डाउन भी होता है तो इंटरनल मेलिंग हो रही है। लेकिन मसला ये है कि लिंक अगर डाउन होता है, क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? क्या यूजर ने, कराची के यूजर ने लाहौर मेल करनी ही नहीं है? ये क्या बात है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बैकअप लिंक तो आपको हो सकता है इवन इन केस ऑफ मल्टीपल एक्सचेंज भी चाहिए, प्राइमरी लिंक तो 100% चाहिए ना। यानी अगर आप कहते हैं प्राइमरी लिंक ही नहीं चाहिए, मैंने 2 मेल सर्वर लगा दिए तो अब मुझे लाहौर टू कराची लिंक ही नहीं चाहिए, फिर ये एक कंपनी की 2 ब्रांचेस हैं, ये तो 2 कंपनीज होंगी डिफरेंट, तभी हो सकता है। एक कंपनी की अगर 2 ब्रांचेस हैं तो लिंक तो आपको अंडरस्टूड है, वो तो लाजमी चाहिए, ठीक है। बस बैकअप लिंक की कॉस्ट आपने सेव की, बैकअप लिंक नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि जब आप सिंगल मेल सर्वर यूज करेंगे तो फिर इस चीज को मेक श्योर करना है कि किसी भी केस में जो इंटर ब्रांच कनेक्टिविटी वो डाउन ना हो। समझ में आई है बात? समझ शुरू हो रहे हैं जी। सर ईमेल कैसे राउट होगी? कौन सी
किस केस में? पहले केस बताएं, कौन सा केस? सिंगल एक्सचेंज। सिंगल एक्सचेंज मेल राउट कहाँ से करवानी है? इसमें तो मेल राउट होनी नहीं, इंटर ब्रांच कनेक्टिविटी तो उस वक्त होनी है, इंटर ब्रांच यानी इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल मेलिंग इशू उस वक्त है जब डुअल एक्सचेंज पे आप जा रहे हैं। सिंगल एक्सचेंज में कहाँ से राउटिंग? मैंने आपको पहली बात क्या बताई थी, आपने गौर ही नहीं किया। मैंने आपको पहली बात बताई थी कि क्लाइंट का मेल सर्वर से मेल रिसीव करना मेल राउटिंग नहीं है। मेल राउटिंग है मेल सर्वर का दूसरे मेल सर्वर को मेल देना। तो अगर आप सिंगल एक्सचेंज पे जा रहे हैं तो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल को राउटिंग है ही नहीं। राउटिंग सिर्फ क्या है? मेल सर्वर से बाहर जो मेल जानी है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर। ओके जी, एक्सचेंज 2010 में याद रखें मेल सेंड करने के लिए सेंड कनेक्टर है, मेल रिसीव करने के लिए रिसीव कनेक्टर। तो कहा दिया यार आपको नारा भी नहीं लगाया इसमें, इसमें नारे और फ्री होता है। टीचर दो बंदे हैं वो सवाल करते जा रहे हैं, बस दो बंदे, दो तीन बंदे आपकी क्लास में, चार बंदे जो सवाल कर रहे हैं। एक मुबश्शिर साहब सवाल कर रहे हैं, आमिर सवाल कर रहे हैं, शहजाद और आज भी आतिफ आ गए, चार बंदे सवाल कर रहे हैं। निशान क्या हो गए? सारी चीजें तो क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, जबरदस्त। ऐसे लोग भी हैं जिनको सारा एक्सचेंज आता है, वैसे मेरे साथ चेक करने से ही पढ़ा है। नहीं, ये जिशान मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, यानी एक्सचेंज के रेफरेंस से क्लास का सीनियर मोस्ट स्टूडेंट ये, बचपन से ही एक्सचेंज पढ़े। जी बात पे वापस आते हैं। सबसे पहले तो प्लेस देख लें, आप लोगों को ये बड़ा चीज घुमा रही है, कौन सा काम कहां से होगा। ऑर्गेनाइजेशन हब ट्रांसपोर्ट से बनेगा सेंड कनेक्टर, क्रिएट होगा। सेंड कनेक्टर बाय डिफॉल्ट नहीं होता, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हब ट्रांसपोर्ट यहां से आप क्रिएट करते हैं सेंड कनेक्टर, और रिसीव कनेक्टर बाय डिफॉल्ट दो बने हुए होते हैं, वो आपको मिलेंगे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हब ट्रांसपोर्ट। ये बात समझ में आती है, नोट कर लें, से याद आपने खुद ही रखना है। ऑर्गेनाइजेशन हब ट्रांसपोर्ट यहां से क्या होगा? सेंड कनेक्टर क्रिएट होगा, ठीक है। और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हब ट्रांसपोर्ट से रिसीव कनेक्टर व्यू होगा, क्रिएट भी ऑफ कोर्स होगा जी। इस केस में जो 2010 के केस में कनेक्टर भी एक्सटर्नल लिंक है, बाहर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कहीं नहीं, से बाहर नहीं, ऐसा नहीं, ये मतलब तो पहले होता था, इसमें ऐसा नहीं है। देखिए ये रिसीव कनेक्टर है, इससे आप कनेक्ट होते हैं जब आप मेल रिसीव करते होते हैं, आप एज अ यूजर। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे याद रखें मेल चाहे सेंड हो रही है चाहे रिसीव हो रही है, कनेक्टर आना ही आता है। ये एक नई बात आई है। एक्सचेंज 2003 अगर आपको याद हो तो उसमें कनेक्टर हमें सिंगल एक्सचेंज में तो चाहिए ही नहीं होता था, कनेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ही उस वक्त आती थी जब आप मल्टीपल एक्सचेंज पे जाते थे। यहाँ पे सिंगल एक्सचेंज है, दो कनेक्टर बने हुए हैं। पॉइंट समझ में आ रहा? एक्सचेंज 2003 तक कनेक्टर का मतलब होता था बिटवीन मल्टीपल मेल सर्वर्स। कनेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कब होती थी? जब एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर में मेल जा रही होती थी, बल्कि वो दोनों मेल सर्वर जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। लाहौर में अगर आप इसी ब्रांच में दो मेल सर्वर लगा लें, एक्सचेंज 2003 की बात कर रहा हूँ, कनेक्टर की जरूरत नहीं होती। कनेक्टर कब बनाते थे आप? जब वो जो मेल सर्वर्स हैं वो डिफरेंट लोकेशंस में और उनकी कनेक्टिविटी आपने करवानी है। एक मेल सर्वर लाहौर में, एक मेल सर्वर इस्लामाबाद में। तब वो टेक्निकली मैं वो टर्म बोलना नहीं चाह रहा, जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है, राउटिंग ग्रुप्स होते थे उसमें। एक्सचेंज 2003 तक क्या होते थे? राउटिंग ग्रुप्स। एक्सचेंज 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने राउटिंग ग्रुप खत्म करके डिपेंडेंसी कर दी एडीएस पे, कि जो एडीएस की साइट है वो आपकी लोकेशन होगी। एक्सचेंज 2003 तक एडीएस की साइट आपकी लोकेशन नहीं थी, आपकी लोकेशन एक्सचेंज के राउटिंग ग्रुप्स होते थे, ठीक है। एक्सचेंज 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने राउटिंग ग्रुप कर दिए खत्म, और क्या कहा कि अब एक्टिव डायरेक्टरी की साइट ही आपकी लोकेशन है। और यही स्ट्रक्चर 2010 में भी कि अब राउटिंग ग्रुप नहीं बनेंगे, नो सपोर्ट फॉर राउटिंग ग्रुप्स। अब एक्टिव डायरेक्टरी की जो साइट्स हैं वो आपकी लोकेशन है, उन्हीं को ये उठाता है। अभी आप देखिएगा मैं इसमें सेंड कनेक्टर बनाऊंगा तो ये डिफॉल्ट जो साइट आपकी बनी हुई होती है ना एडीएस में, ये उसे रिट्रीव कर लेगा। समझ में आ रही बात? सुन लें तो एक्सचेंज 2003 तक कनेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कब होती थी? जब आप एक साइट से दूसरी साइट या एक राउटिंग ग्रुप से दूसरे में मेल सेंड करते हो। लेकिन अब क्या है, जिस किस्म की भी मेल सेंड हो रही है रिसीव हो रही है, कनेक्टर होगा ही, ठीक है जी। हाँ यही मैं बता रहा हूँ। अब आए पहले तो जो डिफॉल्ट कनेक्टर है इन्हें देख लें। आपको रिसीव में दो कनेक्टर नजर आ रहे हैं, एक पे लिखा हुआ है क्लाइंट, एक पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट। मुझे बताएं मेल सर्वर से आके जो कनेक्ट होता है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं?
मेल सर्वर से कौन कनेक्ट होता है? किस तरह से इसका जवाब